Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हम सबको पता है। एयर स्ट्राइक 9 ठिकाने नेस्तनाबूद, कई एयर बेसेस पाकिस्तान के तबाह, करोड़ों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान। लेकिन पाकिस्तान एक अलग ही धुन में है। पाकिस्तान कहता है हम आतंकवाद नहीं फैलाते, पाकिस्तान कहता है हमारी ज़मीन से आतंकवाद नहीं फैलता। तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ थी? क्या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में अलग से ऑपरेट कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल नहीं है? क्या आतंकवाद के लिए उनको कुछ, आतंकवाद जारी रखने के लिए उनको कुछ फॉरेन फंडिंग मिलती है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान में प्रमोशंस का दौर जारी है। दरअसल वहाँ आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे, उनका प्रमोशन हो गया है। अब प्रमोशन क्यों हुआ है ये पता नहीं, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल तो बहुत अहम पोस्ट है आर्मी में, और ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा फैला सके कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, क्या वाकई इतना मुंह की खाने के बाद, खुद सीज फायर के लिए हाथ पैर जोड़ने के बाद अब इस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। खैर, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे उनको राष्ट्रपति बना दे, चाहे उनको वो प्रधानमंत्री बना दे, हमें क्या मतलब है। लेकिन इतना साफ है कि ये प्रमोशन किस तरह से इसको कहा जाए। पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसमें हम सबको पता है कि उनको फील्ड मार्शल बनाने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की सेवा अवधि भी सर्वसम्मति से बढ़ा दी गई है। ये भी एक अपडेट सामने आया है। फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में सबसे सर्वोच्च पद है। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बड़ा पद है। देश के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल है। इससे पहले अयूब खान 59-67 के बीच इस पद पर कार्यरत थे। ये जानकारी निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा फैलाता है अजीब अजीब, लेकिन सच्चाई तो हम सबको पता ही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बयान भी जारी किया है। उनका बयान आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का सम्मान पाने के लिए मैं अल्लाह का आभारी हूँ। ये सम्मान पूरे देश, सैन्य शहीदों, गाजियों को समर्पित करता हूँ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का आभारी हूँ। वो इस तरह की, हम सबको पता है कि 2022 में वो आर्मी चीफ बने थे। इसके बाद उनको NSA का भी हेड बनाया। वो 11वें आर्मी चीफ थे और क्वार्टर मार्शल जनरल के रूप में JQ में तैनात थे। वो इससे पहले 86 में अपना सैन्य कैरियर उन्होंने शुरू किया था। 2025 में फील्ड मार्शल बन गए। उन्हें निशाने इम्तियाज़, हिलाला इम्तियाज़, सोर्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान से भी नवाजा जा चुका है। यानी कि अब क्या आसिम मुनीर देश के राष्ट्रपति बनने वाले पाकिस्तान के? आखिर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को शर्म नहीं आई? ये बताते हैं कि जो ये पद है यानी कि फील्ड मार्शल का, ये सबसे सर्वोच्च पद है और इस पर आपको ताउम्र बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और जिसे सर्वोच्च पद ऑब्वियसली ये है तो इसके बेनिफिट्स भी जुड़े हैं और एक अलग पहचान देश में मिलती है। लेकिन सवाल ये कि इनको प्रमोट क्यों किया गया? पाकिस्तान ने तो मुंह की खाई, उनके एयरबेस तबाह हुए। हम सबको पता है कि एक एयरबेस के पास तो VVIP का विमान भी खड़ा था, एक VVIP का, वहाँ तक बात पहुँची और ये बात आर्मी ने बताई जो प्रधानमंत्री थे उनको। तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे वजह क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, आपने पहलगाम में अटैक किया, उसका खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर, आपके 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। दुनिया ने देखा कि आपके यहाँ से आतंकी अड्डे चल रहे हैं। आप कहते हैं वो तो मरकज़ है, आप कहते हैं वो तो मस्जिद है, आप कहते हैं वो तो बेकसूरों को मार दिया, आप कहते हैं वहाँ से तो आतंकवाद नहीं फैल रहा, आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कभी था आतंकवाद, अब तो नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद नहीं है? साफ साफ मैं जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान आवाम क्या परेशान नहीं है आतंकवाद से? क्या उसकी सरजमी पर आतंकवादी पनप रहे हैं और उसको फॉरेन फंडिंग नहीं मिल रही है? यानी चाइना फंड नहीं कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल है जो अब खड़े हो रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वो दिन 9/11 का, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था। अमेरिका उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुसा, एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मार दिया और एक तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका पर एहसान कर दिया और ये कहा कि ठीक है, हमने आपकी मदद की। लेकिन इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। वो ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हड़काया था उस समय कि यहाँ पर है और हम घुस रहे हैं, वरना हम अटैक कर देंगे। तो कुल मिलाकर एट द एंड इसी वजह से शायद अमेरिका की पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई और अब सवाल ये है कि वो उसके आतंकवाद को भी नज़रअंदाज कर रहा है।
वो अजीब अजीब बातें करता है डोनाल्ड ट्रंप। हम सबको पता है जो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या बोला कि हमने मध्यस्थता करे, भारत ने साफ का नहीं कराई। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा किस तरह से भारत ने जब अटैक किया तो उसकी दुनिया भर ने तारीफ़ की, ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ, ये कहा कि पहलगाम की वजह से ये सब कुछ हुआ, आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल क्लियर नीति है भारत की। और भारत ने ये भी कहा कि अगर आने वाले वक्त में इस तरह का कोई और हमला हुआ तो इसको आतंकवादी हमला ही माना जाएगा, इसको देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी नीति में बहुत परिवर्तन आ गया फॉरेन पॉलिसी में भारत की, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। और अगर इससे पहले हम शुरुआत जैसे मैंने आसिम मुनीर से की, तो किस बात की प्रमोशन मिल रही है ये समझ से परे है, क्योंकि वहाँ तो स्थिति ऐसी है कि IMF उनको ज़रूर फंड कर रहा है। अब उसके पीछे क्या वजह है? चीन उसको सहायता दे रहा है, अमेरिका उसके साथ ही खड़ा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अगर विरोध नहीं करना और शांत रहना भी यही होता है कि भैया आप उसके पक्ष में हैं, आप चाहे जो मर्जी बोले। भारत में लगातार इस ऑपरेशन को लेकर अब एक डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएगा और बताएगा कि किस तरह से भारत ने इसको चलाया और अपनी भारत जो स्टैंड है उसको क्लियर करेगा। ये बात सच है कि पहलगाम में हमसे चूक हुई और उसका खामियाजा भुगता गया, लेकिन अभी भी पहलगाम के हमलावरों की तलाश में दिन रात एक कर दिया गया है। लगातार कई सारे एफर्ट्स मारे जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में छुपे हो सकते हैं या LOC क्रॉस कर गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, 25 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है मूसा पर और दूसरे आतंकियों पर, लेकिन उनके बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, ये सच है कि इन सब के बीच जो एक बड़ा डेवलपमेंट आया, एक जो चेहरा सामने आया वो आया आसिम मुनीर का। ये चेहरा जो कि हमने उस वक्त देखा जब परवेज़ मुशर्रफ इस तरह से हावी हो रहे थे सरकार पर, और एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पर वो राष्ट्रपति बन गए। तो क्या आसिम मुनीर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के राष्ट्रपति होंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, उनको प्रमोट कर दिया गया है। आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब है पाकिस्तान की, GDP की बुरी हालत है। हमने सिंधु समझौता रद्द कर दिया है, पानी है नहीं पाकिस्तान के पास। IMF से ज़रूर फंड मिल रहा है उसको, ये क्यों मिल रहा है ये भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि जो देश आतंकवाद फैला रहा है उसको इस तरह से अगर वर्ल्ड के कुछ देश सहायता करेंगे तो नेचुरली ये बात जो अमन पसंद लोग देश हैं उनको ठीक नहीं लगेगी, और ठीक इसी वजह से भारत को भी ठीक नहीं लग रही। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये सारा मैंने अपडेट आपको इसलिए दिया ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, किस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम के दोषी अभी कहाँ हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि आसिम मुनीर का क्या रोल रहा, किस तरह से उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया। कई जगह देखा हमने आसिम मुनीर सरकार के साथ खड़े रहे, कई ऐसी जगह पर खड़े रहे, ये तक देखा कि आतंकवादियों के जनाजे में सेना के लोग वहाँ मौजूद रहे। लेकिन पाकिस्तान तो ये कहता है कि आतंकवाद से तो हम खुद ही पीड़ित हैं। वो तो कहता है कि भारत एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सीमा पार से अगर आतंकवाद फैलेगा तो उसको युद्ध माना जाएगा। खैर, मुंह से खाने की बात, फिर दोबारा आसिम मुनीर का प्रमोशन हुआ। खबर तो ये है, इसी की शुरुआत मैंने की थी और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दिया। खैर, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।